चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां शङ्करजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वनललिता श्रीशरणं। हे कृष्ण करुणा सिंधु गोविंद कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग। हरि बोल। हरि बोल। कुंद फूल का फिर है इधर। ये दिल्ली से आए। दिल्ली से काफी फ्लोर दिल्ली से आए। अच्छा, इसका नाम कुंद फूल है। भगवान का मुख देखने कुंद फूल के तरह, इसलिए उनका नाम कुंद है। ये जो गान हम गाए हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का पार्षद, लेकिन महाप्रसाद मिले नहीं। उसी जमाने में कम्युनिकेशन थोड़ा इतना अच्छा नहीं था। हाँ, तो बांग्लादेश के राजशाही जिला में उनका जन्म था, राजा का संतान। जब सुना चैतन्य महाप्रभु के बारे, तब उन्होंने घर छोड़कर आने का प्लान करा, नहीं कर पा रहे। पिताजी राजा है, सिक्योरिटी गार्ड, घर से नहीं निकल। दुख के बारे गान लिख रहे हैं। गौरांग बोलिते हवे पुलक। कब गौरांग महाप्रभु नाम बोलने से मेरा आंख में आंसू आएंगे। क्यों आंसू आएंगे? आंसू दो कारण में होता है, एक प्रेम के कारण और एक दुख के कारण। दोनों, एक तो प्रेम के कारण, दोनों दुख के कारण है। तो भगवान खुद ने आपको उद्धार करने के लिए आया, हम भी बहुत कम नहीं छोड़ पा रहा है, ये एक दुख का कारण। कब यह मुक्त है? इसीलिए गौरांग महाप्रभु नाम लेकर हमें आंसू आना चाहिए। यदि नहीं आते हैं, शास्त्र में कहते हैं, तो उनका हृदय पाषाण से बना हुआ है, पत्थर से। इंग्लिश में पूर्वता स्टील फ्रेम्ड। यदि भगवान का नाम बोलने से हृदय नहीं पिघलते हैं। हृदय पिघलने का लक्षण क्या है? आंखों से आंसू आना। यदि भगवान का नाम लेने के बाद यदि किसी का आंख में आंसू नहीं आते हैं, तो सोचना पड़ेगा उनका हृदय स्टील फ्रेम, इस्पात से बना हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहा है, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर। पुलक शब्द अर्थात पुलक तो जानते हैं, हिंदी शब्द ना पुलक, पुलक शरीर। पुलक में क्या होता है? पुलक में क्या होता है? खुशी में क्या होता है?
रोमांटिक खड़ा होता है। इसका अर्थ क्या है? रोमांच अर्थ क्या है? रोम मंच डांस कर रहा है, यह इतना खुश है, डांस कर रहा है, खड़ा हो गया। हाँ, खिलना, पुलक का शरीर, रोमांच, खिलना, रोमांच, पुलक, शिहरण, पुलक शरीर। हरि हरि बोलिते नयने भवे, हरि हरि बोलने से नयने भवे, भवे अर्थात बहता, नीर, नीर अर्थात नीर अर्थात पानी। नीर दो अक्षर, नीर शब्द आता पक्षी का घोंसला, नीर। वो जो र होता है ना, जिस तरह हाँ अड़ा देता, वो है नीर, है पानी। और जो छोटा र होता है, र बेचारा, जब जिस तरह हाँ कोरोना, ये जो र है, ये र है चिड़िया का घोंसला, और नीर वो है पानी। हरि हरि बोलिते नयने भवे नीर, हरि हरि बोलने से आंख में आंसू आना चाहिए। आर कबे नितेई चाँदेर करुणा हईबे, जब नितेई चाँद सात शब्द अर्थ क्या है? चाँद शब्द अर्थ क्या है? चाँद, चंद्रमा। तो भगवान का चंद्र के साथ तुलना क्यों दिया? रामचंद्र, कृष्णचंद्र, गौरचंद्र, निताई चंद्र, चंद्र के साथ क्यों तुलना दिया? चंद्र और सूरज का तुलना दिया प्रकाश। प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश किसके साथ उदाहरण देता है? ज्ञान के साथ। और ज्ञान अंदर के, अभी बिजली चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंदर में क्या होगा? और ज्ञान, क्या शेर है, क्या बाघ या सांप है, कि पता नहीं चलता। और साथ साथ क्या होता है? डर आता है। और प्रकाश पूरा उल्टा आता है। प्रकाश में क्या होता है? ज्ञान, और डर का उल्टा क्या है? निडर, आनंद। तो भगवान का चंद्रमा सूरज के साथ तुलना देखिए, इनका संस्पर्श में हमें ज्ञान का प्रकाश होता है। लेकिन चंद्रमा का और एक महिमा, चंद्रमा शीतल होता है। नॉर्मली ताप, लाइट जहाँ पर हीट होते हैं, लेकिन चंद्रमा लाइट देता है लेकिन शीतल देते हैं। इसीलिए भगवान को चंद्र के साथ तुलना है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। और कभी निताई चाँदेर करुणा हईबे, चैतन्य नित्यानंद प्रभु का करुणा होने से क्या होगा? यदि नित्यानंद प्रभु की जो कृपा करेंगे तो क्या होगा? हाँ, संसार वासना मोर कभी तुच्छ। नित्यानंद प्रभु की कृपा किसी को भी होगा तो संसार अच्छा नहीं लगेगा। यदि संसार में अच्छा लग रहा है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा होगा नहीं। नित्यानंद प्रभु की कृपा होने से क्या होगा? संसार वासना तुच्छ। तुच्छ था, तुच्छ शब्द अर्थ क्या? बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। नित्यानंद प्रभु की कृपा जो होगा तो भौतिक जगत का भोग वासना बहुत तुच्छ हो जाए। उपनिषद में कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद कृपा होता है, विधि महेंद्र कीटायत, महाप्रभु का जब कृपा मिलता है तो ब्रह्मा शिव इंद्र का पोस्ट बहुत तुच्छ लगता है। क्या है, फालतू एक राजा, ब्रह्मांड का राजा होने के लिए ब्रह्मा पोस्ट लेकर पागल लेकर बैठा है, क्या है? हमें सीकर में 30 फीट बाई 30 फीट मकान बना दिया, 900 फीट स्क्वायर फीट मेरा मकान है। कितना खुश है। हाँ, उनका तो 800 फीट है, हमारा 900 फीट है स्क्वायर फीट है। कितना गर्व करते हैं, दूसरे को आदमी बोलते भी है। हमें हमारे मकान 900 स्क्वायर फीट, वो भी इसकी 5 मंजिला बना दी। लेकिन नित्यानंद को कृपा होती, सीकर का 900 फीट नहीं, ब्रह्मा का पोस्ट को बहुत तुच्छ लगते हैं। विधि महेंद्र कीटायत, महाप्रभु का नित्यानंद को जब कृपा होता है, इस तरह पोस्ट को बहुत तुच्छ लगता है। इसीलिए हम देखा शास्त्र में बहुत बड़े बड़े राजा जमींदार सब कुछ भगवान को प्राप्त करने को सब कुछ इस तरह छोड़ दिया।
किस तरह छोड़ दिया? हाँ, तुच्छ किस तरह? हाँ, भागवत में लिखा है ये देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। किसका नाम अनुसार? राजा भरत महाराज। भरत महाराज इतना विख्यात राजा थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, राज्य में कोई समस्या नहीं था। फिर जुबई व मलबत उत्तम श्लोक लालसा, किस तरह त्याग किया था? मॉल जैसे। मॉल त्याग करने से आदमी को दुख होता है। हाँ, मॉल त्याग करने से आनंद होता है। मॉल त्याग कर इस तरह देखो मैं इस कर में ज्वाइन किया हो, कितना कुछ सरकारी, आप इतना बड़ा डॉक्टर, इतना इंजीनियर था, आप उतना सुर के आया, आपको इतना कुछ था। ये जो सुनते थे इसका तो क्या है? उसको सुनने के बाद आ सकती है। कोई जब हम बोलते आप इतना बड़ा तेगिया, इतना कुछ सुर के आया, क्या आपको कभी इस तरह बोलेगा अरे आप खाली इतना कुछ अच्छा खाया उसका टॉयलेट में सुर के आया? या खुश लगेगा पर हाँ कितने काम का अच्छा काम किया, टॉयलेट में मॉल सुर के, कितना अच्छा काम किया, इस तरह लगता है? नहीं लगता। तो भौतिक चीज को सुनना किस तरह चाहिए? मालूम। इसका अर्थ क्या है? सुनने से मजा लगता है, आनंद होना चाहिए। इस तरह नहीं ओ देखो मैं कितना बार साधु शब्द सुन गया, उसका नाम त्याग नहीं है। इसको त्याग किस तरह होते? त्याग दिन में खुश होना चाहिए, वाह बच गया बस। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से उस तरह का हो। আর কবে নিতে ইচ্ছাতে করুণা হইবে संसार वासनामय। कभी वासना शब्द में सुना है, हिंदी में अच्छा नहीं मानते हैं, पता नहीं क्यों। वासना शब्द इच्छा है, संसार वासना था भौतिक जगत के भोग करने की इच्छा। আর কবে নিতে ইচ্ছাদের করুণা হইবে संसार वासनामय कবে तुच्छ। यदि संसार को भोग करने की इच्छा है तो नित्यानंद प्रभु के पास नहीं जाना चाहिए। रूप गोस्वामी ने कहा यदि भौतिक जगत के बंधु बांधव रिश्तेदारी में मजा है आपको तो कृष्ण केशी घाट में जो कृष्ण बांशी बजा रहा है उनको मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर देखेंगे तो इधर में रिश्तेदारी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उधर में जाना मत। तो इसी तरह यदि नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगा तो भौतिक संसार फीका लगना चाहिए। और कभी निते इच्छाते करुणा हईबे संसार वासनामय कभी तुच्छ। क्यों? संसार के वासना समस्या क्या है? संसार में भोग करने वासना समस्या क्या है? विषय छाड़िया कभी शुद्ध হবে मन। ये विषय भोग करना एक विषय शब्द कहाँ से आया? विष से आया। विष, विषय विषय का अंदर क्या है? जहर है, विष है। तो विषय छाड़िया कभी शुद्ध होगा। जब विषय से विषय को भोग करने के वासना से मुक्त होगा तब मन शुद्ध होगा। विषय को भोग करने की इच्छा है, मन कलुषित। विषय छाड़िया कभी शुद्ध হবে मन तबे हम हेरब हेरब अर्थात की हेरब अर्थात हाँ देखना, हेरना अर्थात देखना। तो कब देख पाएंगे? जब शुद्ध मन होगा। तो आंखों में कैटरैक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया, देख पाएंगे? तो इसके अंदर लेंस के अंदर लेंस ओपेक हो गया, अस्वच्छ हो गया, देख नहीं पाएंगे। तो हम वृंदावन कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? हृदय से देखेंगे। और हृदय में कचरा भरा है तो देखेंगे कैसे? यदि यह पता है यदि हृदय निर्मल नहीं होगा तो वृंदावन दर्शन नहीं होगा। वृंदावन महावीर जाएंगे, क्या देखेंगे? अरे राधे के अपार्टमेंट, यह फ्लैट खरीद कर सकते कितना अच्छा होता था। तो हम जब उधर में देखेंगे अरे इतना बड़ा मल्टी बना दिया, आसपास को जमीन मिलते हैं क्या? ये बिजनेस आजकल इसको प्रचार के कारण कितना विदेशी लोग आ रहा है,
यह यदि हम जमीन खरीद कर मल्टी बनाने कितना अच्छा होता था। वृंदावन में भी रह सकते थे कि तो पैसा भी कमा सकते, हमारे 14 पुरुष चले जाएगा तो हम वृंदावन जाएंगे उस तरह से। और लोई बाजार में जाएंगे, अरे इतना 10 फीट बाई 10 फीट के मकान के अंदर इतना बड़ा बिजनेस तो लोई बाजार में जाके देखेंगे भाई हमारे उतना 10,000 स्क्वायर फीट है सिक्कर में, वहाँ बिजनेस नहीं बना पाए। 10 फुट बाई 10 फुट एक मकान में इतना लाखों लाख रुपये सेल करा है, उधर में क्यों बढ़ा है? वृंदावन में बिजनेस करना चाहिए। तो हृदय निर्मल नहीं होगा तो वृंदावन दर्शन नहीं होगा। विषय छाड़िया कभी शुद्ध হবে मन तबे हम हेरबो श्रीवृंद। जब हृदय शुद्ध होगा तब हमें वृंदावन दर्शन होगा। लेकिन अभी वृंदावन जाके हम क्या देखते हैं? वृंदावन जाके देखते हैं उस तरह कंपटीशन का मनोभाव आता है, इन्होंने बना मैं बनाऊंगा। और यदि वो नहीं होगा, इतना पैसा नहीं, तो फिर सोचते ठीक है। लेकिन दूसरा क्या देखेंगे? एक पुराना बिल्डिंग देखते हैं, एक पुराना पेड़ देखते हैं, लेकिन उस तरह दर्शन नहीं आते। हम कहाँ घूम के आते वृंदावन से? वृंदावन के ऊपर एक क्या रहता है? माया का जाल रहता है। हम जब वृंदावन जाते हैं वो जाल के ऊपर से घूम के आते हैं, वृंदावन दर्शन नहीं आते। वृंदावन अर्थात क्या है? वृंदावन उसको कहते हैं जहाँ पर कृष्ण है। कृष्ण को दर्शन नहीं होगा तो वृंदावन कैसे दर्शन? कब दर्शन होगा? हृदय निर्मल होने से। हृदय निर्मल क्या होता है? सेवा भाव होता है। सेवा भाव नहीं होगा तो दर्शन नहीं। वृंदावन जाके वृंदावन धाम वृंदावन वासी को सेवा करने का मनोभाव नहीं होगा तो वृंदावन का स्वरूप प्रकाश नहीं होगा। वृंदावन को देखना चाहते हैं भोग वासना त्याग करके जाना चाहिए। यदि हम वृंदावन महापुर धाम जाना चाहते हैं, पहले भोग वासना फुल स्टॉप। यदि भोग करने के जाएंगे ये मनोभाव से वृंदावन धाम दर्शन नहीं। यह जो प्लान करके जाना, वहां जाके क्या सेवा करेंगे, ये मनोभाव यदि नहीं लेके जाएंगे, हम क्या करेंगे? पैसा का गर्मी से जाएंगे, एसी रूम में रहेंगे, मल मूत्र त्याग करेंगे, धामवासी सफाई करेंगे। कितना धाम दर्शन करके आया? हम क्या किया उधर धाम में जाके? मल मूत्र त्याग किया, धामवासी सफाई किया। हमको पैसा का गर्मी देखा था, हम पैसा से गया, हम पैसा फेंका और वृंदावन धामवासी पैसा के लालच में हमारे मल मूत्र सफाई की। ये वृंदावन धाम दर्शन? इस तरह भावना थे वृंदावन धाम दर्शन। पैसा का गर्मी से वृंदावन धाम दर्शन, सेवा बना भाव। ये हम कितना जन्म जन्मांतर के बाद कृष्ण भक्ति के सन्निधि में आए और फिर मिस करना चाहिए नहीं, हृदय निर्मल करना चाहिए। विषय छाड़िया कभी शुद्ध, विषय को भी भोग वासना रहेगा दर्शन। विषय का भोग वासना के देखेंगे, वृंदावन जाके एक बड़ा पेड़ देखेंगे, अरे ये पेड़ मेरा होता था, कितना फर्नीचर बना था। वहाँ पेड़ देखे क्या देखेंगे? फर्नीचर बना के क्या फर्नीचर बना था, कितना पैसा कमा था, कैलकुलेशन करना, 2 लाख 10 लाख के फर्नीचर बना था। तो पेड़ देख के उसे कल्प वृक्ष याद नहीं आएगा। क्या याद आएगा? हम फर्नीचर बने। अरे मेरे अर्जुन वृक्ष होता था तो मेरा आयुर्वेदिक डॉक्टरी करता था, मेरा 14 पुरुष इसका सिल का स्किन सेल करके मेरा परिवार चलता था। तो यदि हृदय निर्मल नहीं होगा तो भोग दर्शन। पहले हमें भोग वासना का फुल स्टॉप पूर्ण विराम चिन्ह लगाना। विषय छाड़िया कब शुद्ध হবে मन कबे हम हेरब श्रीवृंद। तो वृंदावन में ये भावना कब होगा? हाँ, यदि हम अभक्त के साथ जाएंगे नहीं होगा, ये भक्त के संग जाएंगे। खासकर किस तरह भक्त के साथ होना चाहिए? रूप सनातन आदि गोस्वामी। रूप सनातन पद हईबे आकुति कबे हम बुझब से जुगल पीड़ित। आकुति शब्द अर्थ क्या है? आकुति, आकुति, काकुति, मिनति,
ये शब्द सुना आप लोग? आकुति, मिनति, काकुति शब्द सुना कभी? हाँ, क्या है आकुति? क्या है? हाँ, हिंदी शब्द नहीं, आकुति शब्द नहीं, आकृति, चित्र, नहीं आकुति, आकुति, प्रार्थना, हाँ, आकुति, काकुति, मिनति, मिनति शब्द सुना? हाँ, मिनती, प्रार्थना। प्रार्थना, आकुति शब्द और प्रार्थना बहुत तीव्रता से, आकुति, काकुति, हाँ, रोते रोते बोलना। आकुल भाव, आकुल भाव सुना? आकुल से आकुति, आकुल, व्याकुल, आकुति। तो रूप रघुनाथ हुआ तो है आकुति, अर्थ क्या है? अर्थात रूप रघुनाथ आदि गोस्वामी का ग्रंथ को हम जब समझ पाए, आकुति अट्रैक्शन, अटैचमेंट, उनकी क्या अटैचमेंट है? आप रूप सनातन गोस्वामी क्या है अभी? क्या है उनका? ग्रंथ स्वर का अभी कुछ है? उनका शिक्षा स्वर का हमारे पास कुछ है रूप सनातन का? तो रूप सनातन आदि गोस्वामी का चरण आकुति अर्थात क्या? उनका शिक्षा के प्रति आसक्ति। अभी रूप सनातन गोस्वामी का हमारे पास ये है क्या? उनका शिक्षा है, तो उनका प्रति आकुति, अटैचमेंट, अट्रैक्शन अर्थात उनका शिक्षा के प्रति। रूप रघुनाथ तो वही भी आकुति। उसके बाद कबे हम बुझो से जुगल प्रीति, तब हम समझ सकते जुगल प्रीति। जुगल प्रीति अर्थात राधा कृष्ण का प्रेम, अर्थात राधा कृष्ण का प्रेम समझने के लिए रूप सनातन आदि गोस्वामी का शिक्षा समझना पड़ेगा। गोस्वामी को शिक्षा समझे बिना राधा कृष्ण का प्रेम नहीं समझ सकते। आज राधा कृष्ण का प्रेम सारा जगत में किसने सिखाया? किसने सिखाया? हाँ, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को पहले कोई सिखाया नहीं। तो दुनिया में राधा कृष्ण का प्रेम किसने सिखाया? चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु से सिखाया, चैतन्य महाप्रभु से किसने सीखा? पहले गोस्वामी लोग। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा किसको शिक्षा दी? गोस्वामी लोग, सर्व गोस्वामी। और सर्व गोस्वामी वो शिक्षा कहाँ देके गया? उनका ग्रंथ में। यदि रूप सनातन गोस्वामी का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो हमें राधा कृष्ण का प्रेम कैसे समझ सकते? और वो ग्रंथ शिला प्रभुपाद ने दिया, जिसे रूप गोस्वामी का दो ग्रंथ, एक भक्ति रसमृत सिंधु, एक उपदेशामृत। इस तरह ग्रंथ यदि नहीं पढ़ेंगे तो राधा कृष्ण का प्रेम नहीं समझ सकते। रूप रघुनाथ पद हुई आकुति, कबे हम बुझबो, हम अर्थात हम बुझबो, समझेंगे, जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहुम और आशा। इसलिए हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास तो हमेशा प्रार्थना करता है ताकि रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी गोस्वामी का शिक्षा हम ठीक से समझें। तो ये शिक्षा हम बहुत भाग्यशाली है। श्रील प्रभुपाद बहुत सरल ढंग से हमको दिया है, और वह पढ़कर बहुत हम आसानी से समझ सकते। प्रभुपाद के पुस्तक दुनिया में जहाँ आ गए, पुस्तक पर सब भक्ति कर रहा है। इसीलिए सारे जगत का जो प्रकृति कल्याण करना चाहता है, प्रभुपाद की इस तरह पुस्तक बांटना चाहिए। रूप गोस्वामी उनके सारे पुस्तक पढ़ के एक छोटा पुस्तक लिखा, उपदेशामृत। महाप्रभु गोस्वामी लोग को क्या आदेश दिया? तुम जाओ वृंदावन जाओ और सारे पुस्तक पढ़कर उसका निचोड़, नाना शास्त्र विचारणों को निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकाना हितकारिणो त्रिभुवन मान्यो शरण करो। महाप्रभु ने गोस्वामी को क्या आदेश दिया? वृंदावन में जाओ, नाना शास्त्र विचारणों को, नाना शास्त्र अध्ययन करके विचार करके उसको निचोड़
सब धर्म संस्थापक हो। असली जो धर्म है, सत्य धर्म, नित्य धर्म, उसको स्थापन करो और इसके माध्यम क्या करो, लोकानां हितकारी, सारा जगत का मंगल करो। और इसलिए क्या होता है, त्रिभुवन मान्यव शरण्य को, उसके बाद क्या होगा, त्रिभुवन में मान्य होगा। मान्यता सम्मान का मतलब, शरण्य करो, सारा जगत आपको चरण में आ जाएगा, गिर जाएगा। कितना सरल है ये। तो सब पिता माता है, बच्चे को बात समझना कितना कठिन है ना। बचपन से इतना कुछ किया है, अभी भी पैसा दे रहे, अभी भी बात नहीं सुन रहे, है ना। दुख नहीं लगता है? बचपन से किए नहीं किया बच्चे के लिए, अभी भी पढ़ाई करने के लिए पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके बाद भी बात नहीं सुन रहा है। कितना दुख का बात है। और हरिदास ठाकुर 500 साल पहले जगन्नाथ पे पेड़ के नीचे बैठ के माला जप किया है, किसी को पैसा दिए नहीं, किसी को किए नहीं, सारा दुनिया लोग उनको जाकर प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? हाँ, जो बच्चा के लिए इतना कुछ कर रहा है, वो भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। आज जो हरिदास ठाकुर वहां पर बकुल पेड़ के नीचे बैठ के हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? उन्होंने वहां बैठकर सारे जगत के लिए मंगल चिंता किया। केवल हरिनाम करने, हरिनाम अर्थात क्या है, सारे जगत के लिए मंगल। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामी को महापुरुष ने आदेश दिया, इस तरह ग्रंथ लिखकर जगत का मंगल करो। और ये मंगल करने से क्या, सारे जगतवासी तुम्हारे शरण में आ जाए। अभी देख रहे हैं हम, सारे दुनिया का आदमी गोस्वामी को पूजा कर रहा है। उन्होंने क्या करके गया, हम पैसा वगैरह देके गया, उन्होंने क्या किया, पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते थे, कुछ पुस्तक लेके गया था बस। और आज सारा दुनिया को पूजा कर रहा है। तो ये हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए? वही क्या हमें करना चाहिए। ये जगत का सबसे मंगल, ये जो गोस्वामी लोग पुस्तक लेके गया, इसके द्वारा क्या हो, जगत का मंगल। जो पढ़ रहा है उनका जीवन क्या हो रहा है, जो उनका पुस्तक पढ़ रहा है पाप कर्म से मुक्त हो रहा है। सारे जगत का वासी यदि पाप से मुक्त होगा तो सारे जगत का कितना मंगलकारी काम हो गया। तो जब ये देख रहा है तो उनका चरण में शरण में आ रहा है। तो रूप गोस्वामी ने इतने सारे शास्त्र पढ़कर उन्होंने केवल 11 श्लोक दिया है, और 11 श्लोक का नाम दिया उपदेश अमृत। इस तरह उपदेश केवल पढ़ेंगे तो बस, ये उपदेश किस तरह है, अमृत की तरह। हमें तो सबको उपदेश देते हैं, बच्चे को तो पढ़ाई कर, लेकिन उसको बच्चा कैसे करो लगता है बात अमृत की तरह नहीं लगता है। लेकिन रूप गोस्वामी जो उपदेश दिया है, उपदेश अमृत, स्वाद भी अच्छा है, सुनने अच्छा लगता है, और ग्रहण करने से अमर बन जाता है। ये पुस्तक किसके घर पे है, उपदेशामृत? किसने किसने पढ़ चुका है, हाथ उठे। छोटा पुस्तक है, 25 रुपया का, ज्यादा नहीं है। केवल 11 श्लोक है। ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। पुस्तक है इधर में, अवेलेबल है। हाँ है। हाँ, है। सबके घर में होना चाहिए ना पुस्तक। कईयों के घर में तो है, हाँ? 10-12 घरों में तो है महाराज जी, 10-12 फैमिली के घर में तो है। तो आपके पास कितना है अभी? हाँ, अभी मेरे पास टॉप में है 30-35। तो सबको घर पर होना चाहिए। अभी हमारा भक्ति शास्त्री चल रहा है ना महाराज जी, तो उसके लिए हम लोग लेके आए थे। तो हाँ, तो सबको घर पर ये उपदेश कितना पावरफुल ग्रंथ है।
वो ग्रंथों के पहले रूप गोस्वामी ने पहला ग्रंथ शुरू में रूप गोस्वामी ने ये श्लोक ये गान लिखा है, रूपो रघुनाथ पदे हईबे आकृति कबे हम बजब से जुड़े। शुरू में फर्स्ट पेज में प्रभुपाद ने ये श्लोक से अनुवाद किया। हाँ, यदि हम राधा कृष्ण का लीला समझना चाहते हैं तो गोस्वामी का ग्रंथ को अध्ययन करना समझना चाहिए। वह शिक्षा कहाँ से शुरू होते हैं? वाचो बेगम, मनुष्य क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थित बेगम, एतान बेगान जो विषय है तो धीरो सर्वान अभिमांग पृथ्वी शिष्या। ये 6 बेग को जो दमन कर सकते हो सारे दुनिया को शिष्य बना सकते शिष्य बना सकते। शिष्य बना सकते शब्द अर्थ क्या है? शिष्य बनना, शिष्य शब्द अर्थ क्या है? शिष्य अर्थात जो शासन सुनने के लिए, शासन मानने के लिए तैयार है। शिष्य उनको होना चाहिए जिन्होंने बोला हाँ हम गुरु का शासन सुनेंगे। तो सारा दुनिया के शिष्य बनाना अर्थ क्या है? सारा दुनिया को शासन कर सकते। तो ये 6 गुण आप आने से सारा दुनिया को शिष्य बना सकते, अर्थात आप जो बोलेंगे वही सुनेंगे। कितना महत्वपूर्ण बात है। कौन नहीं चाहता है मैं जो बोलूंगा सबको सुनना चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री से शुरू करके राजनीति सब नहीं चाहते हैं मैं जो बोलूंगा सबको सुनना चाहिए। परिवार का आदमी नहीं चाहता है मेरा बच्चा मैं जो बोलूंगा सुनेगा। पति चाहता है मैं जो बोलूंगा पत्नी सुनना चाहिए। पत्नी सोचता है मैं जो बोलूंगा पति को सुनना चाहिए। लेकिन सूत्र बता दिया का ये 6 गुण आने से ऑटोमेटिक हो जाएगा, अलग करके करना जरूरत नहीं। बाचो बेगम, मनुष्य क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थित बेगम। वाक्यों का वेग, वाक्यों का वेग कैसे दमन कर सकते? वाक्यों का वेग, हम भगवान का नाम यदि सारा दिन भगवान का नाम करेंगे, गीता भागवत पाठ करेंगे तो ऑटोमेटिक फालतू बात करने का समय नहीं मिलेगा। वाचो बेगम, मनुष्य, मन से यदि हमेशा भगवान का चिंतन करेंगे, मन आप दूसरे को चिंतन नहीं करेंगे, मन का वेग। क्रोध बेगम, क्रोध का वेग कैसे न दमन कर सकते? जिस तरह हनुमान कैसे क्रोध का वेग दमन किया था? भगवान की सेवा में लगा। हाँ, जो भक्त विद्वेषी, भगवान और भगवान का जो भक्त को जो विद्वेष करते हैं वहां पर लगा। अर्जुन लगा था कहां पर? भक्त विद्वेषी। वाचो बेगम, मनुष्य क्रोध बेगम।